हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीट यू इन इंग्लिश स्पोकन सेक्शन। गाइस, आज के इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं एसेटिव 2 के बारे में। एसेटिव 1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना क्लियर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है, जिसमें हम लोग अभी मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेकर चल रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही स्ट्रक्चर आपका एसेटिव 2 में भी लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि एसेटिव 1 में हम लोग जब बात कर रहे थे तो वो चल रहा था हमारा आइडेंटिटी यानी हमारा पहचान के बारे में कि हम लोग क्या हैं या हम लोग क्या थे। लेकिन अब एसेटिव 2 में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या था। यानी हम लोग अब जो बात करने वाले हैं वो हमारे एसेट यानी हमारे प्रॉपर्टीज को लेकर बात करने वाले हैं। यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें हम लोग हमारे पास क्या क्या है या हमारे पास क्या क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसेटिव 2 जो है वो आपका संपत्ति या एसेट को लेकर बात की जाती है। इसका भी स्ट्रक्चर आपका एसेटिव 1 जैसा ही रहता है, बिल्कुल सेम है। इसमें भी स्ट्रक्चर आपका वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। लेकिन यहाँ पर बात होती है उस हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल चेंज हो जाता है। एसेटिव 1 से एसेटिव 2 का हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाता है। इसमें भी आपका दो क्राइटेरियाज में आ जाता है। बात करते हैं प्रेजेंट को लेकर और पास्ट को लेकर। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, पास्ट मतलब होता है भूत। प्रेजेंट में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आपका लगता है हैज और हैव। हैज और हैव ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग हिसाब से बनती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट को अगर हम लोगों को याद करना है, 7 तरह का सब्जेक्ट होता है, तो हम लोग उसको याद करेंगे कुछ इस तरह से। आई वी यू दे एक साइड में और ही शी इट ने एक साइड में। आई वी यू दे, ही शी इट ने। चलिए, हेल्पिंग वर्ब में पास्ट में आ जाता है आपका हैड। हैड का मतलब होता है पास्ट था। हैज और हैव का मतलब होता है पास है, और हैड का मतलब हो जाता है पास था। यानी कि अब अगर हम लोगों को कोई बात करनी है तो आई हैव यानी मेरे पास है और आई हैड यानी मेरे पास था। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यूजेस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब विद हेल्पिंग वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट का एसेटिव 2 के हेल्पिंग वर्ब में हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से हम लोग एसेटिव 1 में इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से यही चीज हम लोग एसेटिव 2 में भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि सब्जेक्ट जो है हम लोग उसको अलग अलग क्राइटेरिया में बांट लेते हैं। आई वी यू दे एक तरफ और ही शी इट एक तरफ। तो अगर हम लोग सब्जेक्ट में आई वी यू दे को रखें तो इसमें प्रेजेंट में आपका लगेगा हैव। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। और पास्ट हो जाएगा आपका हैड। ठीक उसी तरह से ही शी इट नेम में आपका प्रेजेंट में लगता है हैज और पास्ट में लगता है हैड। जैसे कि अगर मेरे पास एक बॉल है तो हम बोलेंगे आई हैव अ बॉल। अगर तुम्हारे पास एक बॉल है तो तुम बोलोगे हम बोलेंगे आपको यू हैव अ बॉल। उन लोगों के पास एक बॉल है तो दे हैव अ बॉल। ठीक है, हमारे पास एक बॉल है तो वी हैव अ बॉल। लेकिन उसी जगह पे अगर आई वी यू दे को छोड़कर ही शी इट नेम के लेकर बात होती है, उसके पास एक बॉल है और वो एक मेल है, तो क्या हो जाएगा ही हैज अ बॉल। ही के साथ क्या लग गया, हैज लग गया। अगर आई वी यू दे लग रहा था तो हैड लग रहा था, लेकिन ही लग गया तो इसीलिए हैज लग गया। उसी तरह से अगर आपकी बात शी पे होती है, यानी कि उसके पास एक बुक है तो शी हैज अ बुक। उसका मतलब वो लड़की है इसलिए शी लगाया तो शी हैज अ बुक। उसी तरह से इट लग जाएगा, उसी तरह से नेम हो जाएगा। नेम में रिलेशन भी आ जाता है, जैसे माय फादर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, इस तरह से करके भी हम लोग बात कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कोई सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं तो हम लोग पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को डालते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो मेरा जो हो गया ये आपका हो गया सब्जेक्ट। एक मोबाइल ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और है या था की जो बात हो रही है ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इंग्लिश में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यानी इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो है वो पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगता है। यानी कि अगर हम इसका हिंदी चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास है एक मोबाइल। यानी मेरे पास है यानी सब्जेक्ट हो गया मेरा, पास है वो आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और एक मोबाइल ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास है एक मोबाइल, तो यहाँ पर क्या बात हो गई, मेरा यानी कि आई, पास है यानी कि हैव, और एक मोबाइल यानी कि अ मोबाइल फोन यानी कि ऑब्जेक्ट। तो
तो आई हैव अ मोबाइल फोन, मेरे पास एक मोबाइल फोन है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अब हम लोग कुछ ऐसा सेंटेंसेस सीख रहे हैं जैसे कि हम लोग को हमेशा प्रॉब्लम किस में होती है, अगर हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, प्रॉब्लम हो रही है, तो मान लेते हैं हम लोग को ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगी। जैसे कि कंप्यूटर को तो इंग्लिश में कंप्यूटर ही बोलते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका हम लोग को हिंदी नहीं पता, उसका हम लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। जैसे कि अगर मोबाइल, उसका हिंदी क्या होता है? बेल्ट, टाई, बटन, शर्ट, रेड पेन, बेड, ये सारा चीज जो होता है हम लोग इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग को इतना भी नहीं पता तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? अभी हम लोग सीख रहे हैं सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे। ऑब्जेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी ही डाल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट लगाना, हेल्पिंग वर्ब लगाना और ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट मेरे को नहीं पता क्योंकि मुझे उतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता, लेकिन अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? अभी हम लोग सीख रहे हैं सब्जेक्ट के साथ तुरंत हमको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये आपका जो होता है सब्जेक्ट होता है। मैं का है, मेरा है, मेरे पास है, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। इंग्लिश में हम लोग उसको आई हैव बोल देते हैं। आई मतलब हो गया मैं और हैव मतलब हो गया के पास है। ओके, आई मतलब हो गया मैं और हैव मतलब हो गया के पास है। तो मैं के पास है नहीं हम लोग बोलते हैं, मेरा है बोलते हैं या फिर मेरे पास है बोलते हैं। तो आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, तो आई हैव सम मनी। अब मान लेते हैं कि सम मनी हमको बोलना नहीं आता, हम लोग नहीं जानते इसके बारे में, हम लोग जानते हैं हिंदी इसका थोड़े पैसे हैं, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे आई हैव थोड़ा मनी। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग को नहीं आती, मान लेते हैं हम लोग कि हम लोग को इंग्लिश नहीं आती है, हम लोग इंग्लिश नहीं जानते, तो यहाँ पर अगर एक दोस्त की बात होगी कि मेरा एक दोस्त है, तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? आई हैव एक दोस्त, क्योंकि हम लोग अभी सीख क्या रहे हैं? सब्जेक्ट, यानी आई, वी, यू, दे हमको पता है, और अगर मेरे पास है तो हम लोग बोलेंगे हैव। तो मेरे पास है यानी आई हैव एक दोस्त, यानी एक दोस्त का इंग्लिश मुझे नहीं आती है, एक दोस्त बोल देंगे। उसी तरह से एक जोड़ी जूते, तो क्या बोलेंगे? आई हैव एक जोड़ी जूते। अब पेयर ऑफ शूज मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव एक जोड़ी जूते। उसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा मेरा परिवार, तो मेरा परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं मालूम। तो हम लोग क्या अभी सीखे क्या है? आई हैव, मेरे पास है, मेरे पास क्या है? मेरे पास है एक परिवार, तो आई हैव एक परिवार, या फिर आई हैव एक पेन। नेक्स्ट हो जाता है एक पेन। एक पेन की बात करते हैं, पेन तो इंग्लिश मालूम है हमको, एक जो है वो आदत है मेरे को एक पेन बोलने की, मैंने बोल दिया एक पेन। अब क्या है, धीरे धीरे अब हम लोग जो सेंटेंसेस, जो वर्ड्स हम लोग देखते हैं, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। बोलने की शुरुआत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे। इंग्लिश सीखना और एक स्कूटी या बाइक सीखना दोनों बिल्कुल एक ही जैसा है। जैसे कि जब हम लोग बाइक सीखते हैं तो शुरू में ही बाइक को पूरी तरह से स्पीड में या हाईवे में लेके नहीं चलते हैं। हम लोग बाइक को सबसे पहले घर से निकालना सीखते हैं, उसके बाद उस पर बैठना सीखते हैं, बाइक के वजन को बैलेंस लेना समझते हैं, उसके बाद उसको स्टार्ट करना सीखते हैं, उसके बाद एक्सेलरेटर लेते हैं, उसके बाद क्लच गेनिंग समझते हैं, उसके बाद गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हैं। लास्ट में हमारे पास कॉन्फिडेंस जब आता है तब हम लोग जीटी रोड में भी लेके निकल जाते हैं। ठीक उसी तरह से, लेकिन जब हम लोग सीखते हैं शुरुआती तौर पे, अगर मान लीजिए कि अगर हम सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं, कोई नहीं रहता मोहल्ले में, और फील्ड में जाते हैं, जाने को चलाते हैं, बहुत आराम से चला लेते हैं, लेकिन वहीं पे अपने मोहल्ले के 2-4 दोस्त अगर सामने में आ जाते हैं और गौर से हम लोग देखने लग जाते हैं तो हम लोग नर्वस होकर गिर जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो वहां पर होती है ना, जो बाइक में हम लोग यूज करते हैं, वही सारी चीजें आपका इंग्लिश में भी होता है। जब हम लोग बोलने की शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हंसना शुरू कर देते हैं, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है मेरा ये तरीका आप लोग भी सुन रहे हो तो आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी कि किस तरह इंग्लिश हो रहा है, लेकिन इंग्लिश जो है वो एक भाषा है, कोई पढ़ाई या सब्जेक्ट नहीं है कि उसको हम रट्टा मारे। इंग्लिश जो है जो आप बोलते हो, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या सीखा, सब्जेक्ट सीखा और हेल्पिंग वर्ब सीखा, आगे की चीजें सीखेंगे तब बोलेंगे। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लगा। तो सब्जेक्ट हम लोग आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये हम लोग सब्जेक्ट सीख रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब में हम लोग जान रहे हैं हैज, हैव और हैड के बारे में। ऑब्जेक्ट तो अभी पढ़े ही नहीं, अभी सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी सीख रहे हैं, फर्स्ट के बाद हम लोग सेकंड ही सीख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यही दोनों को लगाएंगे, बाकी नहीं आता तो वहां पर हिंदी की जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली होगा क्या, जैसे कि आई हैव सम मनी, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ पेयर ऑफ शूज, आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ पेन, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात किया जाए कि आई की जगह अगर यू होता तो यू के साथ भी वही लगेगा, जैसे कि यू हैव सम मनी, यू हैव अ फ्रेंड, यू हैव अ पेयर ऑफ शूज, यू हैव अ फैमिली, यू हैव अ पेन। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं बात करूं किसी का नाम, जैसे श्याम, तो क्या हो जाएगा? श्याम हैज सम मनी, श्याम हैव तो नहीं होगा, श्याम के साथ हैज लगेगा। बस यही आदत हम लोगों को डालनी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ही के साथ हैव लग जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ही के साथ डू लग के बात कर लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम लोग की एक आदत में बदल जाएगी कि सब्जेक्ट के बाद जब हम लोग वर्ब
यानी सब्जेक्ट के बाद जो हम लोग वर्ब लगाने वाले हैं वो किस तरह से अगर मैच करना सीख जाए तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि देख के हम लोग को सीखना होता है। उसके बाद जैसे सेंटेंसेस बनाना होता है, वो वर्ड्स हम लोग को अगर फाइंड आउट करेंगे, हमको ये चीज़ बोलना है, उसको क्या हमको समझ में नहीं आती, तो फिर वो वर्ड को हम लोग जोड़ लेंगे, राइट। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट है एक कंप्यूटर। अब अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में हम लोग सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, एसएटिव 2 पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे हैज हैव हैड ही लगेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट हमको मिल गया कि हमको कंप्यूटर लेके चलना है, तो पहला क्या हो जाएगा? पहला सब्जेक्ट लग जाएगा, सपोज मान लेते हैं तो सब्जेक्ट को सीरीज में ही ले लेंगे, आई वी यू दे ही शी इट नेम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या आ गया? सब्जेक्ट में आ गया आपका आई, तो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ लगेगा आपका हैव, तो आई हैव अ कंप्यूटर। अब एक ही कंप्यूटर हो सकता है क्योंकि आई हैव अ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स तो नहीं कहा मैंने, तो ए अ कंप्यूटर, तो आई हैव अ कंप्यूटर। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें वी का, तो वी मतलब एक अकेला मैं नहीं हूँ। हम लोग यहाँ पे तो मैं को हम करके ही बात करते थे, लेकिन मैं मतलब होता है अकेला और हम मतलब होता है एक से अधिक। तो वी के साथ क्या लगेगा? तो वी हैव कंप्यूटर्स, यानी हम लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग बहुत सारे दोस्त हैं, सबने कंट्रीब्यूट करके एक दूसरे के साथ पैसा वगैरह सारी चीज जमा करने के बाद एक कंप्यूटर खरीदा ताकि हम लोग अपना पीसी वगैरह सबका स्टडीज को कंप्लीट कर सके। हम लोग क्या कहेंगे? वी हैव अ कंप्यूटर। वहाँ पर एक कंप्यूटर मैंने इंडिकेट किया कि हम लोगों के पास एक कंप्यूटर है, जैसे हम लोग अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपना टाइम अरेंज करके बांट लेते हैं। लेकिन अगर सबके पास अलग अलग कंप्यूटर तो हम लोग क्या कहेंगे? वी हैव कंप्यूटर्स। तो मैंने यहाँ पर जो लाइन बनाया वो क्या बनाया है? वी हैव कंप्यूटर्स, यानी हमारे पास कंप्यूटर्स है, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट हो जाता है यू, तो यू हैव अ कंप्यूटर, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर, इंडिकेट किया कि तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, तो यू हैव अ कंप्यूटर। उसी तरह से अगर दे लगता है तो दे हैव कंप्यूटर्स, दे में मतलब बहुत सारा लोग हो गया, बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग कंप्यूटर होगा, तो हम लोग कहेंगे दे हैव कंप्यूटर्स। लेकिन वही वाला बात हो गया कि उन लोगों ने अगर कंट्रीब्यूट करके एक ही कंप्यूटर लिया, सब एक ही में पढ़ते होंगे, कहेंगे दे हैव अ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ही। अगर ही कहेंगे तो ही तो अकेला है, तो ही हैज अ कंप्यूटर, शी हैज अ कंप्यूटर, या फिर माय ब्रदर हैज अ कंप्यूटर। यहाँ पे ही शी इट नेम जो लग जा रही है उस जगह पे हम लोग क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। ये सारा हो गया प्रेजेंट में कि आई हैव अ कंप्यूटर, यू हैव अ कंप्यूटर, वी हैव कंप्यूटर्स, दे हैव कंप्यूटर्स, ही हैज अ कंप्यूटर, शी हैज अ कंप्यूटर, माय ब्रदर हैज अ कंप्यूटर। लेकिन अगर पास्ट हो जाता तो क्या हो जाता? सब जगह पे वही बात हो जाती, आई हैड अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर था, आई हैड अ कंप्यूटर। यू हैड अ कंप्यूटर, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था। वी हैड कंप्यूटर्स, हमारे पास कंप्यूटर्स था। दे हैड कंप्यूटर्स, उन लोगों के पास कंप्यूटर्स था। तो यानी कि अगर हम लोग सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाते हैं तो प्रेजेंट की बात होती है, यानी उसका है या मेरा है। लेकिन अगर हैड लग जाती है तो उसका था या मेरा था, राइट। चलिए लगे है तो थोड़ा सा हम लोग असर्टिव 1 को भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि असर्टिव 1 अगर यहाँ पर नहीं करेंगे तो कुछ सेंटेंसेस हम लोग दोनों को मिलाकर बनाने वाले हैं, कुछ पैरा या कुछ पैसेज, तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं असर्टिव 1 में। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, स्टूडेंट अब मेरी पहचान है, ठीक है। मेरी पहचान, आपकी पहचान, उसकी पहचान, इसकी पहचान, ये सारा एक पहचान में आ गया, आइडेंटिटी में आ गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा? तो सब्जेक्ट तो वही सेम हो गया, आई वी यू दे ही शी इट ने, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज एम आर वाज वेर। इज एम आर वाज वेर। प्रेजेंट है तो इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लोग लगाएंगे, और पास्ट है तो वाज और वेर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात होगी कि आई वी यू दे ही शी इट ने, उसी सीरीज में ले लेते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट हम लोग ऑब्जेक्ट ले चुके हैं तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो इसका हिंदी में बन रहा है मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन इंग्लिश में क्या बन रहा है? मैं हूँ एक स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। दे आर स्टूडेंट्स, वो लोग स्टूडेंट्स हैं। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। शी इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। एंड माई ब्रदर इज अ स्टूडेंट, मेरा भाई एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हिंदी को, अगर इंग्लिश में कन्वर्जन में बोलेंगे थोड़ा सा अटपटा लगेगा, सुनिएगा। जैसे कि मैं हूँ एक स्टूडेंट, हम हैं स्टूडेंट्स, तुम हो एक स्टूडेंट, वे लोग हैं स्टूडेंट्स, वह है एक स्टूडेंट, और वह है एक स्टूडेंट, शी में वह है एक स्टूडेंट, और मेरा भाई है एक स्टूडेंट। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, अच्छा क्या लगेगा? मेरा भाई एक स्टूडेंट है, अच्छा क्या लगेगा? मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो इंग्लिश में भी उसी तरह से अगर हम कहेंगे कि आई अ स्टूडेंट एम, तो गलत हो जाएगा। इसलिए ट्रांसलेशन पे मत जाइए, आदत दोनों का अलग अलग है। हिंदी का पैटर्न पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर में चलता है, हम लोग का अपना पूर्वी सभ्यता यानी ईस्टर्न कल्चर में चलता है।
तो दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है, बोली तो अलग अलग रहेगी। इसीलिए इंग्लिश को जब हम बोलें तो इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में ही कहें, इंग्लिश का ही आदत डालें, ये हम लोग का तरीका हो। ठीक, चलिए तो एसएटी 1 भी एक तरह का रिवीजन हो गया। हम लोग क्या सीखें, सब्जेक्ट में हो गया आई वी यू दे ही शी इट नेम, एसएटी 1 2 दोनों को मिला बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट में तो आई वी यू दे ही शी इट नेम ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा इज, एम, आर, हैज और हैव, और पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज और वेर और हैड। ठीक है, अब ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिपेंड करता है। अगर आप अपना सिचुएशन इस तरह लेके चलते अपनी पहचान को लेकर, तो आई के साथ एम बोलेंगे, जैसे कि आई एम अ सन, मैं एक बेटा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी शादी अभी नहीं हुई है, अभी हम स्कूल में पढ़ते हैं, और अगर वहां पर जाने को सर पूछे तो हम लोग जाएंगे वहीं पे सर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट में सर मैं, आई हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा अ सन, तो क्या हो जाएगा आई हैव अ सन, यानी मेरा एक बेटा है, उल्टा बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, आई एम अ सन, मैं एक बेटा हूँ। और अगर आपको कहना है कि आई हैव अ सन, तो फिर आप बोलो आई हैव अ सन। ठीक है, चलो असर्टिव 1 और 2 को हम लोग रिवाइज कर लिए, और वहां पर हम लोग ये भी जान लिए कि सब्जेक्ट जो होता है वो 7 तरह का होता है, आई वी यू दे ही शी इट नेम, और हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में हो जाएगा इज, एम, आर, हैज, हैव, और पास्ट में हो जाएगा आपका वाज और वेयर और हैड। ठीक है, बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बोलते से फीड हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात हो जाती है, कैन वी मेक एनी सेंटेंस विद असर्टिव ओनली, क्या अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं असर्टिव, कैन वी मेक एनी सेंटेंस लाइक दिस? जवाब क्या होगा, क्या इतना हम लोग सीख नहीं है कि हम लोग कोई वाक्य या कोई पैसेज या कोई पैराग्राफ बना सकते हैं? जवाब है यस, आप बना सकते हैं। तो चलिए हिंदी में एक पैराग्राफ, एक पैसेज बनाते हैं, देखते हैं कि इसको हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, यानी कि जो भी बातें हो रही है वो सारा चीज हो रहा है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मेरे पास है या मेरा है या फिर मैं हूँ, ये सारी चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सेंटेंस में बना लेते हैं। मेरा एक दोस्त वो मेरे साथ स्कूल में था, हम दोनों एक ही क्लास में थे। अब वो दिल्ली में है और मैं धनबाद में हूँ। उसके पिता एक डॉक्टर थे और माँ एक गृहिणी यानी हाउस वाइफ थी। जब मैं स्कूल में था तो मेरे पास एक साइकिल थी, लेकिन अब मेरे पास एक कार है। मेरी छोटी बहन उसी स्कूल में है। तो बात यह है कि जो हम लोगों ने अभी ये 5 लाइन का पैराग्राफ बनाया है, तो क्या ये कोई सेंटेंस है, क्या इसमें कोई सेंस बनती है? हाँ बिल्कुल बनती है, क्योंकि इसमें मैंने कोई काम नहीं यूज किया, इसमें सारा चीज मैंने पहचान दी कि मेरे पास क्या था, तो मेरे पास एक दोस्त था। मैं क्या था, तो मैं हम दोनों एक साथ एक ही क्लास में थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने अपनी पहचान दी कि मैंने बचपन में मेरे साथ मेरा दोस्त था, हम लोग एक ही क्लास में थे। तो इस तरह का एक सेंटेंस बनाया। तो क्या इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं? चलिए करके देखते हैं। बाय द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो पहला क्या लाइन है, मेरा एक दोस्त है, बात हो रही है प्रेजेंट की। तो मैं एक दोस्त हूँ या मेरा एक दोस्त है? तो बात हो रही है मेरा एक दोस्त है, क्योंकि अगर मैं एक दोस्त हूँ तो हो जाएगा आई एम अ फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मेरा एक दोस्त है, तो क्या हो जाएगा आई हैव अ फ्रेंड। वो मेरे साथ स्कूल में था। तो अब ये पास्ट की बात होगी, उसकी पहचान है कि वो मेरे साथ स्कूल में था, तो ही वॉज इन स्कूल विथ मी। नेक्स्ट हो गया, हम दोनों एक ही क्लास में थे। ये भी एक तरह का इंट्रोडक्शन यानी पहचान ही है कि हम दोनों थे एक ही क्लास में। तो वी बोथ, अब हम दोनों की बात हो रही है, तो वी बोथ वर इन सेम क्लास, हम दोनों थे एक ही क्लास में। अब वो दिल्ली में है, तो नाउ ही इज इन दिल्ली, और मैं धनबाद में हूँ। एंड आई एम इन धनबाद, और मैं हूँ धनबाद में। उसके पिता एक डॉक्टर थे, तो हिज फादर, सब्जेक्ट हो गया हिज फादर थे यानी वॉज, हिज फादर वॉज अ डॉक्टर। और उसकी माँ एक गृहिणी यानी हाउस वाइफ थी। तो उसकी माँ यानी कि हिज मदर, लड़का है, लड़की होती तो हर मदर होता, लड़का है इसलिए हिज मदर। तो हिज मदर वॉज अ हाउस वाइफ, और उसकी मम्मी थी एक हाउस वाइफ, तो हिज मदर वॉज अ हाउस वाइफ। नेक्स्ट हो गया, जब मैं स्कूल में था, When I was in school, यहाँ पर टाइमिंग की बात हो रही है, तो टाइमिंग हमेशा आपका बिफोर में लग जाता है। कभी भी टाइमिंग की बात होती है तो वो आपका सेंटेंस का सबसे पहले में या बिगिनिंग में लगती है या फिर एंडिंग में लगती है। तो चलो हम लोग बिगिनिंग में लगा देंगे कि जब मैं स्कूल में था, When I was in school, तो मेरे पास एक साइकिल थी। तो यानी कि then, तब वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर then लग जाएगा। Then I had a cycle, मेरे पास थी एक साइकिल, तो I had a cycle। लेकिन अब मेरे पास एक कार है, लेकिन यानी बट, अब यानी नाउ, बट नाउ आई हैव अ कार, लेकिन अब मेरे पास एक कार है। मेरी छोटी बहन उसी स्कूल में है। अब यहाँ पर बात हो रही है मेरी बहन होता तो ज़्यादा डायरेक्टली
माई सिस्टर, लेकिन छोटी बहन, तो बड़ी मतलब होता है एल्डर और छोटी मतलब होता है यंगर। तो मेरी छोटी बहन यानी कि माई यंगर सिस्टर इज इन सेम स्कूल, तो माई यंगर सिस्टर इज इन सेम स्कूल। तो क्या बन गया, आई हैव अ फ्रेंड, he was in school with me, we both were in same class, now he is in Delhi and I am in Dhanbad. His father was a doctor and mother was a housewife. When I was in school I had a cycle, but now I have a car. My younger sister was in same class. तो guys, असर्टिव पढ़ने के बाद अगर हम लोग चाहें तो किसी तरह का पहचान और अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर कोई एक सेंटेंस, कोई एक वाक्य बना सकते हैं। यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब मेरा क्लियर हो गया, यानी कि वर्ब का हेल्पिंग वर्ब। अब हम लोग मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसका टेंस चार्ट आ जाएगा। लेकिन टेंस चार्ट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी बहुत जान लेंगे अभी मॉडल्स के बारे में, क्योंकि मॉडल जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि हैव टू, हैज टू, यूज टू के बारे में, शुड, कुड, कैन, मे, ये सारा का इस्तेमाल कब करेंगे, कैसे करेंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलता आप हिंदी में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत हंसी मजाक तो उड़ेगी, वो दूसरे के सामने थोड़ी बोलनी है। जिस तरह से स्कूलिंग सीखने के लिए हम लोग इंतजार करते हैं उस ब्लैंक स्पेस का, उसी तरह से आप घर पे ही कोई चीज़ को देखकर बोलो। जैसे कि अगर कोई चीज़ आपकी है तो आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ वॉच, तो कोई भी चीज़ को आप देखोगे तो आपकी अगर है तो आई हैव कर बात करो। अगर आप अपनी पहचान की बात करो तो आप अपनी बात करो, आप कौन हो, तो आई एम अ स्टूडेंट, आपके पापा को क्या है तो माई फादर इज अ सर्विस मैन, सर्विस एम्प्लॉय, आपकी मम्मी क्या है तो माई मदर इज अ हाउस वाइफ, आपकी सिस्टर क्या है तो माई सिस्टर इज अ सिंगर। जो भी आप बात करते हो वो सारी चीज़ें आपकी अभी आप कर सकते हो। और जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता उस जगह पे हिंदी लगा दो। जैसे कि अब आपको बात करनी है कि एक कंघी के लिए, कंघी यानी कौन, तो आपको उसका इंग्लिश नहीं मालूम, आप क्या बोलोगे, आई हैव अ कंघी। जब बाद में पता चल जाएगा कंघी का मतलब क्या होता है, कंघी का मतलब होता है कौन, आई हैव अ कौन। तो इसी तरह से हम लोग हर एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस असर्टिव में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का जो मॉडल्स है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस का अपडेट्स आपको तुरंत मिलता रहे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू, बाय।